ठीक है। सो कंडीशंस टू अप्लाई यहाँ पे हम लोगों ने किया था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, यह वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये हो गया था हम लोग का कंडीशंस टू अप्लाई एनएलएम किया था हम लोग ने। ये कंडीशंस आपने लिखे? अच्छा ओके, कंडीशंस लिखते जाना। ओके एवरीवन क्विकली, चलो राइट डाउन दिस पार्ट। ठीक है, नो एक्स्ट्रा फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो जाएगा? मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम ही है दोनों का नाम। ठीक है, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन द सेट ऑफ रेफरेंस। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पे मैं आऊंगा थोड़ा बहुत बाद में, जब भी हम लोग सूडो फोर्स वगैरह करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए लिख लेना ये है क्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, ओके डन। ओके चलो, हाँ मैं वही पेज पे आगे जा रहा हूँ, डोंट वरी। ओके ठीक है, नेक्स्ट वी टेक अर्थ एज ए इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट यहाँ पे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, एक सेकेंड, जो इनिशियल फ्रेम ऑफ, क्या होगा इतना क्या बुरा लगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ओके एवरीवन, अर्थ एज ए इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज नॉट इनर्शियल। अर्थ का खुद का एक्सेलरेशन है या नहीं है? रोटेट होता है ना अर्थ, करेक्ट है, रिवॉल्व भी होता है, तो एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रोटेशन और रिवॉल्यूशन में। ठीक है, ओके ध्यान देते हो उसके आगे बात। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कर दोगे? सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम्स आर देमसेल्व्स। अभी अच्छा ये इनर्शियल फ्रेम्स वगैरह क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फिलहाल के लिए लिख लेना, हम लोग देखेंगे इसको ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट कर देना। ठीक है, हाँ तो लिखो आराम से लिखो, कोई गाय नहीं। ऑल द बॉडीज गिवन इन द चैप्टर आर पॉइंट मासेस एंड रिजिड। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जो मैंने बताया वही चीज अभी बस रिटन फॉर्मेट में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द बॉडी शुड बी फार स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट के आसपास रहेगा तो ये चीजें वैलिड नहीं रहती, वहां पे रिलेटिविटी आ जाता है। अब रिलेटिविटी क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रिलेटिविटी क्या है फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और एक ठीक है, स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग एनएलएम। फिलहाल के लिए स्टेप्स लिख लेना, ये यूज कैसे होगा हम लोग। अरे लिखो नहीं, सेम ही पेज पे। ठीक है लिख लो, कुछ है नहीं वैसे तो। ये जो मैंने पहले बताया था वही बस मैंने राइटिंग फॉर्मेट में दिया, मतलब रिटन फॉर्मेट में, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा मैथ के लिए आपको पेपर के लिए बस यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सिर्फ स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, यूनिट्स डायम है, वही है जो पहले भी था। कैलकुलस भी वही, कैलकुलस भी है, बट कैलकुलस के इतने सम्स नहीं आएंगे क्योंकि वो टेक्निकली, एक मिनट, क्या इतने सम्स नहीं आएंगे कैलकुलस के, डोंट वरी अबाउट इट करेंटली। हाँ पीडीएफ में से कर लो, काफ़ी है उतना। कुछ डाउट्स? अच्छा एंड ऐसा है, टोल्ड यू ऑलरेडी, आपको अभी से डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक आई थिंक सो कल है, कभी है, कल है ना, कल नहीं है, कभी है फिर? अच्छा अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है, मेरा अगर यहाँ पे लेक्चर 2 बजे तक रहेगा, उसके बाद मेरा लेक्चर अगर नहीं है, ठीक है, यू कैन कम फॉर द डाउट्स रिगार्डलेस ऑफ आपके डाउट सॉल्विंग इसमें है या नहीं है शेड्यूल में। तो मेरा किसी से भी शेड्यूल ले लेना, ठीक है, एंड यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन आस्क मी द डाउट्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स कितना हो गया?
ट्रेजेक्टरी ऑफ द मोशन प्रोजेक्टाइल में, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी टी जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाला। अच्छा नेक्स्ट भाई लिखते जा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कर रहा। और एक ठीक है, डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच द बॉडी विल मूव, वो एकदम सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। राइट में फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी कहाँ पे जाएगा, राइट में। लेफ्ट में फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में। अच्छा इंक्लाइन पे रखूंगा तो बॉडी ऐसे अलॉन्ग द इंक्लाइन चला जाएगा। एकदम सिंपल है, इसको टफ नहीं होता है इसको सॉल्व करना। अच्छा जैसे कि अगर मैंने एक पेन ले लिया, एक पेन है यहाँ पे देख लो, जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया पेन एंड इफ आई होल्ड इट लाइक दिस, तो ये पेन सिर्फ कहाँ पे जा सकता है, ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, होमवर्क हो गया, होमवर्क हो गया, कंप्लीट करके आ जाओ फिर। यहाँ पे होमवर्क हो गया सर, थोड़ा सा ही बस। हाँ थोड़ा सा कंप्लीट करके आ जाओ। सर किधर से करना था वो पता ही नहीं था, मतलब तो मेरा लिंक ही नहीं खुला सर। लिंक ओपन हो रहा था, ले लो किसी से तो है, लिंक ओपन हो रहा है ना, विटनेसेस है मेरे पास। कंप्लीट करके आ जाओ, चलो फटाफट। बैग चाहिए तो रख दो अंदर। अच्छा ओके नेक्स्ट, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नेक्स्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग फोर्सेस। कौन सा ग्रेविटेशन, नॉर्मल, टेंशन, सूडो। सूडो अभी तक नहीं हुआ है, सूडो ऑप्शनल होता है। ठीक है, इनफैक्ट ये सबके सब फोर्सेस भी ऑप्शनल है, क्योंकि अगर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैंने स्पेस में ले लिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा क्या, नहीं। सबके सब फोर्सेस ऑप्शनल ही है वैसे तो। फ्रिक्शनल भी ऑप्शनल है, फ्रिक्शन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, ये मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, रिजॉल्व दिस फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन या फिर परपेंडिकुलर टू इट। फिलहाल के लिए लिख लो इसका मीनिंग क्या है, डोंट वरी अबाउट द मीनिंग करंटली। नेक्स्ट, अच्छा लास्ट पॉइंट है, लिख लेना। डोंट वरी अबाउट द थियरी नाउ, सम सीधा हम लोग देख लेंगे, ये बस बाद में जब भी आप जाके रिवाइज करोगे तभी आपको काम आ जाएगा। डाउट्स अगर तो आप डाउट सॉल्विंग लेक्चर में प्लीज क्लियर कर लेना। ठीक है, मेरे जब भी यहाँ पे 2 बजे तक लेक्चर है, यू कैन कम आफ्टर द लेक्चर। द डेज मोस्टली विल बी मोस्टली वेन नहीं, ट्यूसडे को मैं 2 के बाद रहूँगा, आज के दिन मैं 2 के बाद हूँ, एंड सैटरडे, ये 3 दिन में 2 या 2:30 के बाद रहूँगा। ठीक है, आपके टाइम टेबल में डाउट सॉल्विंग लेक्चर रहे या नहीं रहे, आप आ जाना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ बट एग्जैक्टली 2:30 को ही आ जाओ। अगर बहुत लेट आओगे तो मतलब मैं शायद से चला भी जाऊँगा अगर कोई नहीं रहेगा तो। ठीक है, पेन नीचे रख देना, एकदम आराम से सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई घाई नहीं हमें। ठीक है, टिल द टाइम एवरीवन अंडरस्टैंड्स, हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा और एक चीज, मेरे वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं या फिर कौन से नहीं है, वो दोनों अपलोड नहीं हुए। एनएलएम का एक भी नहीं हुआ है। किसी और बैच के हैं एनएलएम के, किसी और बैच कोरल के हैं, तो कोरल के है ना 2 लेक्चर। ठीक है, फिलहाल के लिए आप वो रेफरेंस के लिए ले सकते हो। मेरा तो पीपीटी बाय पीपीटी जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 19-20 का डिफरेंस रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द सम्स विल ओवरलैप। एडिशनल सम्स में भी एक हाथ 2 इधर उधर हो सकते हैं। यू कैन टेक एनी बैच फॉर द रेफरेंस। ठीक है, आप चाहिए तो इसको भी रेफरेंस के लिए ले सकते हो। नीट को भी, नीट में भी इतनी चीजें चाहिए। हाँ बट नीट में मैं एनएलएम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे काइनेमेटिक्स ले रहा हूँ, तो एक बार आपसे तो हाँ। बट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे और गौरव सर के लेक्चर्स आपको अलग अलग जाएंगे। मतलब आपको दोनों का ओवरलैपिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर्स और जो लेक्चर का कंटेंट है। ठीक है, जैसे कि एकदम सिंपल से मैं बात बताता हूँ कि आपका अभी प्रोजेक्टर स्टार्ट किया है सर ने, देन ही विल टेक द रिलेटिव मोशन। मेरे पार्ट में पहले रिलेटिव मोशन है, फिर प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, एंड जनरली आई विल टेक मोर नंबर ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, मुझे काइनेमेटिक्स कंप्लीट करने के लिए कम से कम 10 लेक्चर तो जाएंगे, 10 से 11। तो वो थोड़ा सा कंटेंट का लेक्चर वाइज देखने से अच्छा जो टॉपिक वाइज है वैसे देखो, वैसे मैं बोल रहा हूँ आपको।
ठीक है, डन, पक्का, बोलो। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। हाँ बोलो, आखिर आप ऐसे वेव कर रहे हो, मुझे लगा जा रहे हो। नहीं है, डन, पक्का, ओके। अच्छा पहले सिंपल से सम्स लेते हैं। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर, और मास क्या है? स्केलर। तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, फोर्स वेक्टर है, ध्यान से सुनना, फोर्स वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास क्या है? स्केलर। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है? बेसिक सा क्वेश्चन पूछो वेक्टर्स का, दोनों में से नहीं है। मास तो स्केलर है ना, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर्स के बीच का एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है ना, कुछ भी नहीं है इसमें से, इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मास तो सीधा सीधा स्केलर है। अच्छा ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए। अच्छा हो गया सबका ही? ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, चलिए प्रोसीड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। हो रहा है, नहीं हो रहा है? ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। If a force of 10 Newton is applied to a body of mass 2 kg lying on a horizontal plane, calculate the acceleration on it. Okay, फटाफट सब्स्टिट्यूट कर लेना and get the answer. नहीं, do not write the question, just write down the question number. देखो आपके इसमें नहीं रहेगा तो किसी और बैच में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है? So don't be worried about it, ठीक है? आ गया, क्या गया? एक्सेलरेशन फटाफट बताया, कितना आ गया एक्सेलरेशन? 5, सही है, सिंपल है। अच्छा ओके, बट यहाँ पे जो फोर्स है उसको तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, फोर्स 5 आ गया सबको ही, इजी, F इक्वल टू ma, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग टफ सम्स में जाएंगे, बट बिफोर वी गो टू दैट पार्ट, फोर्स का भी सिर्फ क्या दिया है मैंने? मैग्नीट्यूड, सही आ गया। यहाँ पे फोर्थ बेंच आ गया। क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर ढंग से लिख लेना, ठीक है? क्वेश्चन मत लिखो, क्या? हाँ अभी के लिए लिख लिया, बट बाद में मत लिखना। अच्छा आ गया सबको ही 5। अच्छा ओके, नाउ यहाँ पे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया था। व्हाट इफ द फोर्स इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म? फॉर एग्जांपल फोर्स अगर मैंने दिया है, ध्यान से देखना, ठीक है? लेट अस से 8 I कैप, ठीक है, प्लस लेट अस से 3 J कैप, माइनस क्या ले लेते? अब बताओ, 7 K कैप, सही है ये चीज, ठीक है? ओके, एंड नाउ द मास इज, लेट अस से कितना ले लेते? 3 kg। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बोथ इन वेक्टर एज वेल एज मैग्नीट्यूड। गुड, इजी है एकदम सब। एडिशनल क्वेश्चन है तो उसके नीचे लिख लेना। इजी आ गया सबको ही, ठीक है? सिंपल है, बस मास से डिवाइड हो जाएगा, मास से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर? मास से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 8/3 I कैप प्लस क्या? 3/3 J कैप माइनस 7/3 K कैप। अच्छा सही है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? रूट ले लेंगे ना। हो गया सबका? हो गया तो फिर पेन नीचे रख देना। अब देख लो यहाँ पे ध्यान से, हो गया? मैग्नीट्यूड भी देख लो ना कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी देख लेना कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी देख लेना। 3 को कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, में न्यूमरेटर चेक कर लेना। ओके, इज एवरीवन डन विद दिस? अच्छा ओके एवरीवन, इज एवरीवन डन विद दिस? पक्का? ओके, एक्सेलरेशन फटाफट जिसको भी नहीं आया एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन 8/3 I कैप प्लस 3/3 J कैप माइनस 7/3 K कैप, सही है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? 1/3 को मैं कॉमन ले लूँ, रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या? 7 स्क्वायर, सही है? 1/3 क्या आ जाएगा? रूट 64 प्लस 9 प्लस 49, कितना आ रहा है? 122। रूट नहीं आता है उसका, रफली 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है? पर चलेगा, इसको ऐसे रखो 122/3। किसी को डाउट है यहाँ तक? अच्छा सबको ये आ गया ना ये?
ओके आगे यहाँ पे भी है ना, पक्का, ठीक है। अच्छा अभी इंपॉर्टेंट सम्स में जाते हैं, पेन नीचे रख देना, ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट सम्स व्हिच आई एम गोइंग टू सॉल्व, ठीक है, साइड बाय साइड, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे एवरीवन लुक हियर, तो ये दो सम्स है, पेन नीचे रख देना, आप यहाँ पे देखना ध्यान से, ओके। So there are two important sums which we are going to solve, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ओके। सो वहाँ पे बैठ बैग आगे रख देना जिसका भी है, ठीक है, किसका बैग है आगे रख दो, साइड में रख दो, कहीं पे यहाँ पे भी रख दो, ओके। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, अभी देखना ध्यान से, ओके। मुझे बताना ये दोनों क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के आप सॉल्व करोगे, ठीक है। You will not invest much time in writing the question, ठीक है। अच्छा ओके, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर, बाद में अभी नहीं, ठीक है। अब मुझे बताना ये दोनों केसेस में मुझे बताओ कि ये बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, सेकंड थर्ड पे हाँ चलो लेके आ जाओ, ठीक है। एवरीवन वन सेकंड बेंच, ठीक है। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, लुक हियर, एकदम सिंपल सा है। मुझे बता बॉडी के ऊपर फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं? अच्छा दो ही एक्ट हो रहे हैं। कौन से फोर्सेस है वो? एक तो F1 है, दूसरा क्या है F2। अच्छा सबसे पहले डिटरमाइन करो कि बॉडी जाएगा कहाँ पे। बॉडी कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली राइट में चला जाएगा, सही है। अच्छा जो तो मेरा रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू MA। अच्छा कैन आई राइट राइट में रिजल्टेंट MA का होने वाला है? यहां तक सबको क्लियर है ये या फिर डाउट है? नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ओके। जब अच्छा हो बाद में लिख लेना, यहाँ पे देख लो, जो अच्छा है बाद में लिख लेना, ठीक है। अच्छा ओके, हाउ विल आई राइट डाउन द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं एकदम आराम से सॉल्व करता हूँ। रिजल्टेंट फोर्स डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लो, आ भी जाएगा आपको, इतना टफ नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो ही एक्ट हो रहे हैं। कौन से? F1 एंड F2। Are they in the same direction or opposite direction? Will they add or will they subtract? So can I write F is equal resultant is equal to F1 plus F2? फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं एकदम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। रिजल्टेंट को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? MA will be equal to क्या? F1 plus F2। एक्सेलरेशन पूछा है तो कितना हो जाएगा? F1 plus F2 डिवाइडेड बाई क्या? M, सही है। अच्छा F1 F2 के वैल्यूज लिखे, वो एक बार आप सॉल्व करके देख सकते हो कितना आ जाएगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बाकी है, सही है। ओके सेकंड केस में मुझे बताओ हाउ विल आई राइट डाउन द रिजल्टेंट? फर्स्ट स्टेप को स्किप कर देना, क्या आ जाएगा? MA will be equal to क्या आ जाएगा? सही है, ये सिंपल है। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 डिवाइडेड बाई M। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट केस में मैं एक स्पेशल केस ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। ओके नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर नाउ। फर्स्ट और सेकंड केस आपको समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा इसमें एक मैं एडिशनल ले रहा हूँ, अभी देखना इजी है, सब वैल्यू सेम है अभी, ठीक है। ध्यान दो अभी यहाँ पे F1 राइट में, F2 लेफ्ट में। एक्सेलेंट, सबट्रैक्ट। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि बॉडी जाएगा कहाँ पे? जिधर ज्यादा फोर्स होगा या कम फोर्स होगा? ज्यादा फोर्स कौन सा? F1 है या F2 है? डेटा में पता चल जाएगा। F2 कहाँ पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, राइट? लिखो मत यहाँ पे लिखो। F2 कहाँ पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, राइट में एक्ट हो रहा है? लेफ्ट। सो कैन आई राइट डाउन द मास इनटू एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन? अच्छा मुझे बताओ तो फिर रिजल्टेंट फोर्स क्या आने वाला है इसके लिए मैं कुछ ब्लैक में लिख लेता हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ पे? F2 माइनस F1 इज इक्वल टू रिजल्टेंट को मैं क्या लिखूँ? MA A विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई M। सिंपल है, लिखते कैसे समझ में आ गया? ठीक है। वी विल गो टू कॉम्प्लिकेटेड सम्स, देन फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। इसका आप अलग से भी FBD बना सकते हो, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा आंसर्स कैलकुलेट कर लेना। फर्स्ट वाले का आंसर कितना है एक्सेलरेशन का? फटाफट बता दो कितना आया? 6.5। कैलकुलेट, चलो फटाफट आ गए आंसर्स। क्या है सबका? 6.5 है। सेकंड का क्या आया? 1.5 और थर्ड वाले का 6.5 वापस। Most of the questions will not involve any numbers in it. Most of the questions will be, the final answer will be in terms of M1 and M2. आपको देखेगा बट फिलहाल के लिए सिंपल सम्स है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसा खास किया नहीं है नया, ठीक है। आज एक ही लेक्चर है, ओके डन, पक्का।
अच्छा हो गया ना सबका ही, जाते जा सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, हो गया यहाँ पे फिफ्थ पे लास्ट में, लास्ट यहाँ पे हो गया ना पक्का, नेक्स्ट जा सकते हैं ना, ओके हाँ बोलो पक्का, ओके गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। अच्छा ओके सेकंड ये वाला ट्राई करना है, 10th वाला, 11th वाला भी इंटरेस्टिंग है। गुड, डायग्राम हमेशा राइट में बनाओ, लेफ्ट में आप कंटिन्यू करो विद द सॉल्यूशन। गुड एवरीवन, ड्रॉ द डायग्राम। अभी भी डाउट है तो पूछ लेना। गुड एवरीवन, डाउट है तो पूछ लो वरना सॉल्यूशन बता देना। क्वेश्चन वगैरह मत लिखो, सीधा सीधा सॉल्यूशन पे आ जाओ। डायग्राम डायग्राम राइट में बनाओ पापी, राइट में बनाओ। ओके गुड एवरीवन, चलो फटाफट। चलो गुड गुड गुड, 10th वाले तो सबको ही आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। कितना आ गया आंसर एक्सेलरेशन का? कितना आया? F1 ग्रेटर है F2 ग्रेटर? F1 ग्रेटर है, 1/2 0.5। अच्छा 11th वाला ट्राई कर लो, 11th वाला इंटरेस्टिंग है। उसका पहले डायग्राम मार्क कर लो, FVD मार्क कर लो वहाँ पे, अलग से FVD नहीं ड्रॉ करोगे चल जाएगा। थीटा भी दिया है नहीं, अच्छा ओके। फाइनल आंसर यहाँ पे F और M के वैल्यूज ने दिए, तो फाइनल आंसर आपको F थीटा और M के टर्म्स में आ जाएगा। इस एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय M। गुड, FVD मार्क कर सकते हो क्योंकि आगे जाके FVD भी काम आएगा। अच्छा 10th में नहीं सॉल्व करो चल जाएगा, 0.5 आ गया ना सबको ही, ठीक है ओके। हाँ वही करना है। एवरीवन लुक हियर, 11 क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या? मैं 2 मिनट और देता हूँ, अगर किसी को आ गया तो। एक को आ गया आंसर, क्या आ गया? डिवाइडेड बाय M। गुड, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो लुक हियर, ये आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा ओके, जो फोर्स, अच्छा सबसे पहले डिटरमाइन करो कि ब्लॉक जाएगा कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ट्रॉली है, ठीक है, लेटर से ट्रॉली है, ठीक है। और ट्रॉली को आप जनरली एकदम ही हॉरिजॉन्टल पुश या पुल नहीं करते। सपोज कि छोटा है, आपके हाइट से ट्रॉली छोटा है, तो आप यहाँ पे देख लो एवरीवन, देखिए ठीक है। ट्रॉली को मैं जनरली ऐसे पुश करता हूँ या ऐसे पुल करूंगा, सही है। मैं एकदम ही हॉरिजॉन्टल उसको पुश या पुल नहीं करता। अगर थोड़ा नीचे रहेगा तो मैं एक ऐसे पुल करूंगा या फिर ऐसे पुश करूंगा, ठीक है ओके ओके। मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, बाय द वे, और एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। सो ओवर हियर ध्यान से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे लुक हियर, ठीक है। मेरा एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में सोचना और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आंसर दो, ठीक है। अभी आंसर मत देना। एक ट्रॉली को, कोई भी ट्रॉली ले लो, बैग ले लो, कुछ भी ले लो, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसको पुल करना इजी होता है या पुश करना? पुल कर, सेम एंगल पे सेम फोर्स, सब कुछ सेम है, सेम एक्सेलरेशन वगैरह, पुश या पुल, या दोनों सेम है? देखते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। हम लोग इसके बारे में थिंक अबाउट दिस और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आंसर दे दो, ठीक है ओके। एवरीवन नॉट इम्पोर्टेंट करेंटली, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ओके। अच्छा मैं वापस यही सेम पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैं अगर ट्रॉली को पुश करता हूँ या पुल करता हूँ, एवरीवन लुकिए लुकिए लुकिए, ठीक है। या फिर एक मान लेते कि एक टॉय कार्ट है मेरे पास, ठीक है, लुकिए यहाँ पे देख लो थंडर्स में, टॉय कार्ट है मेरे पास, ठीक है। व्हील्स अटैच है एकदम ही छोटा सा, यहाँ पे उसको मैंने एक थ्रेड से टाई किया, तो मैं ऐसे पुल करता हूँ। अगर मैं उसको ऐसे भी खींच रहा हूँ फिर भी ये कार यहाँ पे जाने वाला है। तो सबसे पहला चीज आपको डिटरमाइन करना रहता है इन केस ऑफ द एनएलएम, बिफोर वी अप्लाई द एनएलएम, कि बॉडी जाएगा कहाँ पे। बॉडी जाएगा कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टली कहाँ पे? राइट में या लेफ्ट में? राइट। ये सबसे पहले डिटरमाइन करो। अच्छा ओके, तो बॉडी जाएगा राइट में, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स में एम ए राइट में लिख दूं, ठीक है। अभी देखना, अभी थोड़े थोड़े सम स्टफ होते जाएंगे, ठीक है।
सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स को मैं किसी और कलर से मार्क करता हूँ, बाकी सब फोर्सेस में सेम मार्क करूंगा, क्यों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वरना आप वो भी फोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट में ले लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स है, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट? नो। इज इट परपेंडिकुलर टू इट? नो। होते एक इंक्लिनेशन पे, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक्सेलेंट। तो जो जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, cos। तो कैन आई राइट दिस पार्ट एज f cos थीटा, और जिसके साथ कंपोनेंट नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा, f sin थीटा। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, मास के ऊपर और दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कौन से फटाफट बता दो। mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, एक्सेलेंट नीचे, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है कहाँ पे, नॉर्मल कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर। अच्छा, तो मुझे बताना रिजल्टेंट के डायरेक्शन में फिलहाल के लिए एक ही फोर्स है, तो वो मैं लिख लेता हूँ, बट दूसरे भी फोर्सेस में कैलकुलेट कर लूंगा, इवन दो पूछा नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा है वो, F cos थीटा, ठीक है। डू नॉट राइट एवरीवन, ठीक है, नॉट राइट, आई विल गिव यू टाइम टू राइट, ठीक है। सो कैन आई राइट F cos थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट, तो कैन आई राइट F cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, ये समझ में आया। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, F cos थीटा डिवाइडेड बाय m। अच्छा ओके, वैसे तो सेकंड पार्ट पूछा नहीं है, रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, वर्टिकल। अच्छा, उसमें बताओ कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, sin थीटा और n। अच्छा, रानो फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, mg। कहने से बॉडी कहीं पे भी नहीं जा रहा है, वर्टिकल में कहीं पे भी नहीं जा रहा है ना, तो मुझे बताओ टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, अच्छा ओके, अपवर्ड फोर्स कौन सा है, f sin थीटा प्लस n विल बी इक्वल टू क्या, mg। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये केस में सपोज यहाँ पे देख लो, ठीक है, लुक एट दिस फाइनल फॉर्मूला, और सपोज कि मैंने नीचे वेइंग पैन रख दिया, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, वेइंग पैन, ठीक है, वेट मेजरिंग मशीन, ठीक है, मैंने वेइंग पैन रख दिया और इसका मास है लेटर से 10 kg, विल इट शो मी मोर देन 10 kg, लेस देन 10 kg और इक्वल टू 10 kg अंडर दिस सिनेरियो? सोच समझ के बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन समझा ना। इसके नीचे ये जो भी है, कार्ट है, बॉक्स है, कुछ भी बोलो इसको, इसके नीचे मैंने एक वेइंग पैन रख दिया, वेइंग पैन में, और इसका मास है 10 kg, विल इट शो मी मोर देन 10 kg, लेस देन 10 kg, इक्वल टू 10 kg? क्या, हाउ मेनी से मोर देन 10 kg? नो वन। हाउ मेनी से लेस देन 10 kg? ओके, हाउ मेनी से इक्वल टू 10 kg? ओके, या ठीक है, थर्ड बेंच पे सेटल करना है थोड़ा सा, ठीक, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। द आंसर विल बी क्या, लेस देन 10 kg। अच्छा, सिंपल सा लॉजिक है, मेरे तो जो नॉर्मल फोर्स हुआ इट विल बी mg प्लस हुआ या माइनस हो गया, तो मुझे तो विल इट शो मी मोर देन 10 kg और लेस देन 10 kg, पक्का, ठीक है। हाँ बोलो, पूछो क्या डाउट है, पूछो। यस, वेइंग मशीन जो होता है वो मुझे हमेशा नॉर्मल फोर्स ही दिखाता है, इट डजंट एक्चुअली शो मी दी वैल्यू ऑफ mg। तो अगर आप देखोगे, अगर ब्लॉक ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं जा रहा है या फिर लेफ्ट राइट नहीं जा रहा, तो कहना है से नॉर्मल फोर्स और mg दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। वेइंग मशीन आपका नॉर्मल फोर्स दिखाता है, इट डजंट शो मी द फोर्स ऑफ mg। एकदम सिंपल सा और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, ठीक है, आपका वेट है लेटर से कि 50 kg है, ठीक है, आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, आपका वेट है 50 kg, ठीक है, आपका फ्रेंड पीछे से आता है और थोड़ा सा स्लाइटली आपको लिफ्ट कर देता है, स्लाइटली, ठीक है, ओके। तो हाँ, नहीं सोचो मत अभी कौन उठाएगा आपको वगैरह, ठीक है। तो सपोज कि आपका वेट 50 kg है, मुझे बताओ क्या आपका पूरा वेट वेइंग मशीन पे गिर रहा है या फिर पीछे वाला थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है ना। सो वेइंग मशीन विल शो मी more than 10 kg, less than 10 kg or equal to sorry more than 50 kg, less than 50 kg or equal to 50 kg, less than। बट आपका दोस्त है वो, ठीक है, तो ऐसे उठाएगा तो वैसे तो आपको दबा भी सकता है ना नीचे। Now under that scenario will it show me more than 10 more than 50, less than 50 or equal to 50? तो यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट बेंच पे आ जाना, ठीक है। सो ओके, यस, हाँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन पूछा कि f sin थीटा mg से कम है, व्हाट इफ f sin थीटा क्रॉसेस mg? तो मुझे बता दो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, विल इट बी नेगेटिव? यहाँ पे देख लो, यस, f sin थीटा अगर यहाँ पे लेट अस से इट क्रॉसेस, मतलब ये ब्लॉक को मैं सीधा ऊपर उठा रहा हूँ, तो मुझे तो वहां पे कांटेक्ट रहेगा क्या, नहीं, तो नॉर्मल फोर्स टेक्निकली तो जीरो हो जाएगा, बट
नॉर्मल फोर्स का एग्जिस्टेंस, मतलब नॉर्मल फोर्स डिफाइन ही नहीं होगा ना। नॉर्मल फोर्स डिफाइन कभी होता है जब भी दोनों बॉडीज किस में रहेंगे, कॉन्टैक्ट। फिलहाल के लिए कॉन्टैक्ट में है क्या, ठीक है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, यहाँ पे देख लो, मुझे बताओ ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है ओके, कैलकुलेट क्या क्या करना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, कैलकुलेट द सेम एक्सेलरेशन इफ F2 इज रिवर्स। ए पार्ट पहले सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व करना, टेक योर टाइम। पहले तो ब्लॉक कहां पे जाएगा अज्यूम करके चलो, यहाँ पे F1 F2 के वैल्यूज नहीं पता, तो कहां पे जा सकता है, एक तो राइट में जाएगा या फिर कहां पे जाएगा, मान के चलो कि राइट में जा रहा है, चलेगा, कुछ इश्यू नहीं होगा उसमें, बस आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। Go ahead everyone. ठीक है, टाइम नहीं आया तो मैं सॉल्व करता हूँ, डोंट वरी, बट पहले ट्राई कर लेना। नीचे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बी पर तो बाद में की बात हो गई। व्हाट इज द आंसर फॉर द ए पार्ट? अच्छा ओके, व्हाट विल बी द आंसर फॉर द ए पार्ट? F1, मैं पहले आंसर बता देता हूँ, F1 cos theta 1 माइनस F2 cos theta 2 डिवाइडेड बाई m। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? एवरीवन गॉट दिस आंसर? इज इट ओके इफ आई डोंट सॉल्व इट? सबको ये आ गया ना? ओके ठीक है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा सेकेंड पार्ट का अगर आप देखोगे, अच्छा ये आ गया। अच्छा F2 रिवर्सस, F2 रिवर्सस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? F2 रिवर्सस मींस F2 विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, सही है, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे तो एक्ट हो रहा है, सब कुछ सेम है, बस अपोजिट हो गया डायरेक्शन। अच्छा इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? F2 cos theta। अच्छा नाउ आंसर में वन सिंपल थिंग, will it assist the F1 or will it resist the F1? means in short assist, ठीक है। so can I write down simply mass into acceleration will be equal to F1 cos theta 1 प्लस के जगह माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस F2 cos theta 2। अच्छा तो ये बस इतना ही आ जाएगा आंसर, सिंपल है, किसी को डाउट है? डिवाइडेड बाई m। how many of you obtained this answer? अच्छा ओके, सबको ही आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा किसी को कोई डाउट है? गुड। फर्स्ट पार्ट और एक बार, इजी है फर्स्ट पार्ट भी, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, ये मास है m, यहाँ पे F1 एक्ट हो रहा है एट एन एंगल थीटा 1 और यहाँ पे F2 एक्ट हो रहा है एट एन एंगल थीटा 2, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा F1 cos theta 1, यहाँ पे आ जाएगा F2 cos theta 2, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट है, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वैसे तो ये भी आने वाले हैं, ये क्या आ जाएगा? F1 sin theta 1, F2 sin theta 2, और यहाँ पे और क्या फोर्स है? नॉर्मल, और mg कहाँ पे है? नीचे। टोटल अपवर्ड फोर्सेस को टोटल डाउनवर्ड फोर्स करके ये भी आ जाएगा, बट नॉर्मल फोर्स पूछा नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल फोर्स पूछते नहीं होंगे। अच्छा हो गया सबका है ना? शैल आई गो टू द नेक्स्ट पेज? हो गया ना सबका ही? ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। ओके, इफ अ फोर्स ऑफ just a minute, okay, if a force of 10 Newton is applied horizontally on a body of mass 2 kg lying on a horizontal plane, calculate its acceleration, ठीक है। अच्छा एक एक करके सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? 5, ठीक है। ए पार्ट सॉल्व कर लो इसका, बस लिख लेना, बस फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। बी पार्ट देख लेंगे। इसमें बस डायग्राम नहीं है, डायग्राम आपको खुद से बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ये पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा बी पार्ट देख लो, देख सकते हो, ठीक है। बी एंड सी है ये, बी एंड सी का आंसर्स क्या क्या एक बार चेक कर लेना। देखो देखो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लो, गो हेड, ओनली ड्रॉ द डायग्राम, डू नॉट राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बाद में रेफर कर सकते हो वीडियो लेक्चर से, ठीक है, इफ दे गेट अपलोडेड, ठीक है। पता नहीं मुझे। ओके देखते हैं एवरीवन। ओके बी पार्ट, नो नो डायग्राम रॉन्ग है। अच्छा
सेकंड बेंच डायग्राम रॉन्ग है। ओके लुकिए, फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आया। चलो मैं सबका डायग्राम आपको पहले ड्रॉ करके बताता हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ अ 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास कितना है 2 kg। फर्स्ट केस में इट इज हॉरिजॉन्टल, सो कहने से 10 न्यूटन ऐसे अप्लाइड है। अच्छा फटाफट मुझे बता दो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितने का आ जाएगा 5। नहीं लिखूंगा चलेगा, नहीं सॉल्व करोगे चलेगा, ठीक है। ना लुकिए, नाउ इट इज मूविंग अप एंड इट इज मूविंग अप एंड इंक्लाइन। अच्छा ये देखना, ये इंटरेस्टिंग है, एवरीवन लुकिए ना। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ इट नाउ मूव्स अप एंड इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। मतलब मास को यहाँ पे मैंने 2 kg के मास को यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, कितने का 10 न्यूटन, सही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेयर विल द बॉडी गो, अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन। पहले तो वो समझ के चलते हैं, ठीक है। अंडर दिस सिनेरियो फर्स्ट में द फोर्स इज अप्लाइड अप द इंक्लाइन, ठीक है। तो मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ, एंड दिस इंक्लिनेशन इज गिवन एज 30 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ ये बॉडी के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, पहले मैं फोर्सेस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एवरीवन जस्ट अंडरस्टैंड द फोर्सेस। क्या आ रहा है 2g कहाँ पे एक्ट हो रहा है नीचे, ये हमने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था। एंड कहने से नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सही है। अच्छा ये वाला कंपोनेंट मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 2g cos थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा 2g sin थीटा। इसमें अच्छा मुझे बताओ एक तो बॉडी कहाँ पे जा सकता है, अप द इंक्लाइन या फिर कहाँ पे जा सकता है, और कहीं पे जा सकता है क्या बॉडी। अज्यूम करके चलो कि ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर ये नीचे भी जा रहा रहेगा ना, सेम आंसर किस में आ जाएगा नेगेटिव, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अज्यूम कर लो ये अप द इंक्लाइन जा रहा है, एम ए लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अब ये देखना इसका एफबीडी हो गया, ध्यान दो यहाँ पे। मुझे बताओ अप द इंक्लाइन कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक ही है। और डाउन द इंक्लाइन कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक। मुझे बताओ कौन सा फोर्स ग्रेटर हो जाएगा, सोच समझ के बताओ अभी के लिए मेरे एजम्पशन के हिसाब से, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन, क्योंकि रिजल्टेंट में कहां पे मान के चल रहा हूं, ऊपर। अगर सपोज कि सेम एमए में नीचे लिखता था तो कौन सा फोर्स में ग्रेटर, अभी के लिए अज्यूम करके चल रहा हूं डाउन द इंक्लाइन। समझ में आई ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये समझ में आया तो आगे आ जाएगा। अच्छा तो मैं इक्वेशन क्या लिखूं इसका, ए पार्ट है, बी पार्ट का इक्वेशन क्या लिखूं मैं, 10 ग्रेटर फोर्स माइनस क्या आ जाएगा 2g sin थीटा विल बी इक्वल टू एम ए। ये समझ में आया, ये फोर्स ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू एम ए, सही है ये चीज। अच्छा आंसर शायद से इसका 0 आ रहा है, g का वैल्यू यहाँ पे 10 है, sin थीटा sin 30 का वैल्यू कितना आ जाता है हाफ इज इक्वल टू 2 into a। ये देखो ना ये 0 हो गया ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। तो ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर नीचे कहीं पे भी जाएगा क्या, नहीं। अच्छा सपोज कि आंसर 2 आता था तो बॉडी कहाँ पे जाता था, अप द इंक्लाइन। अच्छा अगर आंसर -2 आता तो कहाँ पे जाता था बॉडी, डाउट है किसी को यहाँ तक, नहीं। अच्छा सी पार्ट ट्राई कर सकते हो, सी पार्ट नहीं अलग आएगा आंसर। सी पार्ट में दिया था एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ इट मूव्स ऑन इंक्लाइन 30 डिग्री इफ द फोर्स इज अप्लाइड, ये अप द इंक्लाइन था ना, सी पार्ट में कहाँ पे अप्लाई किया, डाउन द इंक्लाइन। तो ये जो 10 न्यूटन है ये ऊपर की जगह पे कहाँ पे एक्ट होने वाला है, नीचे। एक बार ट्राई कर सकते हो, गो अहेड एवरीवन। हाँ 20/2 कितना आ जाएगा 10, सही है, गुड। किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछो। ओके डन, पक्का। आगे 10 आ गया, 10 आ गया, गुड, ठीक है। अच्छा आई होप सो सबको ही 10 आ गया, यस एवरीवन। फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच आ गया 10। बताओ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, थर्ड फोर्थ बेंच, थर्ड 10 आ गया, गुड। फोर्थ बेंच कर लो फटाफट, यहाँ पे आ गया ना 10 ठीक है। शैल वी प्रोसीड, लास्ट में लास्ट सेकंड लास्ट आ गया 10 है, 10 ठीक है। यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट आ गया 10। कोई इश्यूज फेस हो रहे तो मुझे बताओ, आई विल सॉल्व इट, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड। जैसे 10 आ गया, ठीक है, आ गया ना 10। अरे एमए मेरा रिजल्टेंट है, क्या आप गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ पे देखो एवरीवन, इसलिए मैंने बोला एमए को थोड़ा सा अलग से ही लिखो। अब यहाँ पे देखो एवरीवन लुक हियर, इजी है।
इट इज गोइंग डाउन एन इंक्लाइन, लेट दिस बी इक्वल टू थीटा, वो थीटा में वगैरह मैं लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। फोर्सेस कौन सा एम जी, ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। बट ये नॉर्मल एम जी वगैरह का फिलहाल के लिए तो यूज नहीं है, फ्रिक्शन में यूज आएगा बट फिलहाल के लिए यूज नहीं है। अच्छा यहाँ पे फोर्स आ जाएगा एम जी साइन थीटा, सही है। और एक एडिशनल फोर्स एक्ट हो रहा है कहाँ पे 10 का, बट डाउन द इंक्लाइन। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है? ये अगर डायग्राम आ गया तो आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एम ए जो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, डाउन द इंक्लाइन। नाउ अंडरस्टैंड दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स, इसको फोर्सेस में काउंट मत करना। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइन? 2 नॉट 3। ये नहीं आई, ये रिजल्टेंट फोर्स है मेरा, वरना तो फिर कुछ आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है। समझा यहाँ तक? ओके ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है। एवरीवन लुक नाउ, कैन आई राइट डाउन? अच्छा 2 ही है यहाँ पे, 10 प्लस क्या एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए। कैन यू सब्स्टिट्यूट एंड गेट द वैल्यूज? 10 प्लस एम का वैल्यू क्या है 2, जी का वैल्यू 10, साइन थीटा शायद से हाफ है, 2 इंटू ए, ई का वैल्यू आ जाएगा 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10, सही है। Still if you are facing difficulties then tell me, ठीक है, otherwise I can proceed, okay? फिर आगे बढ़ सकते हैं? Everyone is done with this, ठीक है। Next question देख लेते हैं। अच्छा हो गया ना? अच्छा okay, everyone look here now. There is a shortcut for solving this type of questions जिसमें आपको acceleration बस एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। बट इनिशियली लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, बट उससे सिर्फ आपको एक्सेलरेशन आएगा, बाकी के फोर्सेस नहीं आएंगे। सो इनिशियली लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन ट्रेडिशनली, देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। एवरीवन ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू, ओके, डोंट वेट फॉर मी। जिसको नहीं आ रहा है ध्यान से देख लेना, ठीक है, ओके। जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू, ओके। जस्ट गो टू द क्वेश्चन, ठीक है, ओके। एवरीवन मुझे बताओ कि फोर्सेस कौन से और कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट लेट मी कंसिडर दिस 3 kg मास। मैं चाहे तो इसका एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ, बट आप नेक्स्ट टाइम से एफबीडी स्किप कर सकते हो, वहां पे मार्क कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एफबीडी अच्छे से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अच्छा एक थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बता सकते हो, ये सबके सब ब्लॉक्स फ्रिक्शन नहीं है तो कहाँ पे जाएंगे, राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे? राइट में, ऑब्वियसली, क्योंकि राइट के फोर्सेस ग्रेटर है, ठीक है। क्या दोनों एक साथ राइट में चले जाएंगे? हाँ, ये दोनों कॉन्टेक्ट में है ना, दोनों एक साथ जाएंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक समझो। ज्यादा कि if anyone is facing any difficulty just tell me, नहीं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है? सेम। अच्छा कैन आई राइट इसके ऊपर फोर्सेस कौन से 3g नीचे, कैन आई से नॉर्मल फोर्स n1 ऊपर। ये मुझे फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये नहीं आ रहा। कैन आई से और एक इसके साथ कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स, या फिर r लिख देता हूं मैं, रिएक्शन फोर्स, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सही है ये चीज। अच्छा इसके ऊपर सेम रिएक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? 2 kg के ब्लॉक के ऊपर सेम रिएक्शन फोर्स कहाँ पे? राइट में। सेम 2g कहाँ पे? नीचे। एक नॉर्मल फोर्स n2 यहाँ पे और फोर्स यहाँ पे, ठीक है। अच्छा दोनों ब्लॉक्स कहाँ पे जाएंगे? राइट में। इसका रिजल्टेंट को मैं क्या लिखूं? ma मतलब मैं क्या लिखूं? 3a। इसका रिजल्टेंट को मैं क्या लिखूं? 2a। ये इसका fbd हो गया और ये इसका fbd हो गया। अब मैं fbd को अलग से भी बना के बताता हूं, बट अगर आप नहीं भी बनाओगे चल जाएगा। अब वहां पे सर्कल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 kg का ब्लॉक है। फटाफट बता दो फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? 100 कहाँ पे एक्ट हो रहा है? राइट में। अच्छा रिएक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में। अच्छा ओके, n1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। 3g कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। एंड द रिजल्टेंट विल बी इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन 2a। सही है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा 3 है ना, 3 कैन आई राइट दिस एज 3? ठीक है यहां तक। बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सोच समझ के बताना मुझे। कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? 4, 5 नहीं है, ठीक है। सेकंड मैन से नीचे मत रखना, यहाँ पे देखिए 5 नहीं है। 5th जो है वो रिजल्टेंट है मेरा, ठीक है। तो 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कैन यू क्विकली टेल मी फॉर 2 kg ब्लॉक? टेल मी फटाफट। n2 कहाँ पे? ऊपर। 2g कहाँ पे? नीचे। 25 कहाँ पे? लेफ्ट में। और एक रिएक्शन फोर्स है, कहाँ पे है? राइट में। रिएक्शन फोर्स, ये ब्लॉक जाएगा कहाँ पे? राइट में, सही है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये 3A आ जाएगा, ये 2A है, ये 3 है, ठीक है। ये मैंने गड़बड़ लिखा, ठीक है। इफ एनीवन इज फेसिंग एनी डिफिकल्टी टिल नाउ जस्ट टेल मी। अच्छा ओके, ठीक है, पक्का। ओके लेट मी राइट डाउन। ओके फटाफट यहाँ पे देख लो, ठीक है। फॉर एवरीवन लुक हियर नाउ, फॉर 3 kg ब्लॉक, ठीक है, 3 kg ब्लॉक, मुझे बताओ टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। फटाफट बताओ ना, अपवर्ड फोर्स कितने का है N1 और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है 3G और 3G का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल, कितने फोर्सेस है 2। 100 राइट में एक्ट हो रहा है, R कहाँ पे एक्ट हो रहा है लेफ्ट में। ग्रेटर फोर्स कौन सा है 100 है या R है 100। हाउ डू यू रियलाइज दैट, हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच इज द ग्रेटर फोर्स। रिजल्टेंट देखना है, एक्सेलेंट, रिजल्टेंट राइट में है ना। ओके व्हाट विल बी द इक्वेशन, टेल मी क्विकली। 100 माइनस R विल बी इक्वल टू 3A। अच्छा इसमें 2 अननोन है, एक A अननोन है और एक R भी अननोन है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फॉर 2 kg ब्लॉक हेल्प मी क्विकली। क्या लिखो मैं फर्स्ट है, सेम यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिखो, N2 इज इक्वल टू 20। ओके और मैं यहाँ पे बताऊँ कि फोर्सेस क्या क्या लिखने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल में। एवरीवन हेल्प मी विद दिस, क्या आ जाएगा R ग्रेटर है ना, R माइनस 25 will be equal to क्या 2A। अच्छा if I add both of them, equation 1 and equation 2, if I add both of them, ठीक है, तो R और R क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्या होने वाला है 100 माइनस 25 कितना होने वाला है 75। 2A प्लस 3A कितना आ जाएगा 5A। A का वैल्यू कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना या यहाँ पे आपको R का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। R माइनस 25 will be equal to 2 into 15, ये 30 हो जाएगा, 30 55 सही है। If anyone is facing any difficulty then ask me, otherwise continue with this question। लिखते लिखते कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लेना मुझे, ठीक है। बोलो किसी को डाउट है तो पूछना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। एवरीवन लुक हियर, ओके एवरीवन पक्का ये समझ में आया। अच्छा कौन सा पार्ट नहीं समझा पूछो। आई एम सो एवरीवन इज डन विद दिस। कोई पार्ट में अभी भी डाउट है तो पूछ लेना और शैल आई प्रोसीड, ठीक है। ओके सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये एकदम रादर दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सब एफ एम और हम लोग को क्या क्या चाहिए, नेट एक्सेलरेशन एंड फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। मतलब यहाँ पे हम लोग को ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल फोर्स चाहिए। तो 2 नॉर्मल फोर्स है, एक तो फर्स्ट और सेकेंड ब्लॉक के बीच में और एक सेकेंड और थर्ड ब्लॉक, ठीक है। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, सॉल्व दिस। सिर्फ डायग्राम लिख लेना, क्वेश्चन तो वैसे छोटा सा, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। इजी है एकदम से। आगे आंसर, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, फर्स्ट टेल मी दैट। F डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3, सही है, गुड। एंड नॉट टॉक आया नेट एक्सेलरेशन आ गया। एंड व्हाट आर द रिएक्शन फोर्सेस, R1 फर्स्ट रिएक्शन फोर्स आपको आया रहेगा, कितना आया है F माइनस N1 इज इक्वल टू MA, तो सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा आपको आंसर, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। मैं एक बार ये सम सॉल्व कर लेता हूँ। आई होप सो नेक्स्ट सम आपको खुद से आ जाएगा, ठीक है। सो लुकिए नाउ एवरीवन, लुकिए नाउ, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे ये सब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। आई होप सो नेक्स्ट सम आपको आ जाएगा, ठीक है। ओके व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग। अच्छा मैं ये वर्टिकल फोर्सेस नहीं लिख रहा, चलेगा ना, ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस हम लोगों को कैलकुलेट भी नहीं करना है, ठीक है। ओके मैं हटा देता हूँ उसको, यहाँ पे एक रिएक्शन R1 लिख देता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन R1 लिख देता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन R2, यहाँ पे रिएक्शन R2, सही है यहाँ तक। इसको कुछ डाउट है नहीं, ठीक है। अच्छा इसका एफबीडी यहाँ पे कहने से M1 एक्ट हो रहा है, कहना राइट दिस M2 है, राइट में एक्ट हो रहा है,
कहने से M3 है, राइट में एक्ट हो रहा है, सही है। अच्छा इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा? R2। इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो, कौन से? R1 और R2। इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो, वापस कौन से? F और R1। ओके देखिए ना, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एस? ओके फटाफट हेल्प मी विद दिस, ठीक है, हेल्प मी विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी M1 के ऊपर मैं फोर्स क्या लिखूंगा? M1 के ऊपर कौन सा फोर्स ग्रेटर है, F या R1? F, राइट में जा रहा है ना बॉडी। कैन आई राइट दिस एज F माइनस R1 इज इक्वल टू क्या? M1A। सेकंड के ऊपर फोर्स बता दो फटाफट, दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, R1 और R2, तो क्या लिखूं मैं? R1 माइनस R2 विल बी इक्वल टू क्या? M2। अच्छा लास्ट वाले के ऊपर R2 इज इक्वल टू M3 है। किसको यहाँ तक कोई डाउट है? इफ आई ऐड ऑल थ्री ऑफ देम तो क्या हो जाएगा? माइनस R1 प्लस R1 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। माइनस R2 प्लस R2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही चीज बचे, क्या? F। राइट हैंड साइड में क्या बचा? M1 प्लस M2 प्लस M3, आगे क्या बचा है? A का वैल्यू कितना आ गया अब यहाँ पे? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? A का वैल्यू A मेथड से किया है, यहाँ पे देख, तीनों को एक ही बॉडी कंसिडर किया है, उसमें मैं आ रहा हूँ, ठीक है, वो चीज पे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ठीक है, लेट दिस विद द फर्स्ट पार्ट। अच्छा A का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं R2 के लिए, तो या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं R2 के R1 के लिए। F माइनस R1 विल बी इक्वल टू M1 इंटू A का वैल्यू मैं क्या लिखूँ? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस क्या? M3, सही है ये चीज, ओके। तो R1 का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा? R1 राइट में चला जाएगा, ये टर्म लेफ्ट में आ जाएगा। कैन आई राइट डाउन? अभी देखना ध्यान से, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एस, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। सो इट विल बी इक्वल टू F माइनस M1F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, सही है, मैथमेटिकल पार्ट है इसके आगे, यहाँ पे आ जाएगा। कैन आई राइट दिस एस M1F प्लस क्या? M2F प्लस M3F माइनस M1F डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचा? M1 प्लस M2 प्लस M3। डोंट वरी, द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी रिलेटिवली इजियर, ठीक है। M1F और M1F क्या होने वाला है? कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हुआ। कैन आई टेक F कॉमन? तो R1 का वैल्यू आ जाएगा, F विल बी कॉमन, इन द ब्रैकेट इट विल बी इक्वल टू M2 प्लस M3, in the denominator it will be equal to M1 plus M2 plus M3, सही है ये चीज। किसको यहाँ तक कुछ डाउट है? अच्छा R2 का भी वैल्यू सेम ही है, A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, R2 का वैल्यू से रिलेटिवली इजियर, क्या आ जाएगा? R2 का वैल्यू M3 इंटू A का खुद का वैल्यू क्या है? F, सो M3F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन फोर्सेस किस किस को आ गए? गुड, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसे तो, गो अहेड। एफबीडी देख लो उसका M3 का, हाँ ठीक है, पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं M3 के ऊपर? M3 के ऊपर 4, M3 सिर्फ M3 के ऊपर, हाँ कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? 3। चेक द डायग्राम वंस अगेन। R3 के ऊपर, सिर्फ R3 के ऊपर M3 के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? कौन से दो है बताओ? M3 है मेरा फोर्स है या रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट है ना, तो एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा? R2, तो R2 विल बी इक्वल टू M3 है, हो गया। अच्छा M2 के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? हाँ एक्सेलेंट। उसमें से कौन सा फोर्स ग्रेटर है? बॉडी कहाँ पे जा रहा है? राइट में, तो R1 ग्रेटर है या R2 ग्रेटर है? R1 ग्रेटर हो गया ना। अच्छा इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं M1 के ऊपर? और F, तो कौन सा फोर्स ग्रेटर है? F। अच्छा ओके, इज एवरीवन डन विद दिस? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। क्या इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका हो सकता है? हाँ, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे।
I'll give you 5 minutes. Solve this. Draw the diagram on the right. Right में बना लो. Draw the diagram on the right and go ahead with the solution. बोलो. हाँ मैं आता हूँ उस चीज में, आ रहा हूँ उस चीज पे एक्सेलरेशन के लिए, मैं आ रहा हूँ वो चीज पे. ठीक है, सॉल्व दिस. ये 5 मिनट्स फटाफट सॉल्व कर लो. एक्सेलरेशन निकाल लो. लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? टर्न द पेज. उसमें कुछ डाउट है? सो व्हाई डिडंट यू आस्क? देखिए, जहां पे भी कांटेक्ट रहेगा देयर विल बी अ कांटेक्ट फोर्स. ओके एवरीवन, जिसको आ गया देखें कंटिन्यू. अच्छा मैं पहले आंसर्स बता देता हूँ आपको. एक्सेलरेशन आ गया रहेगा आपको, टोटल मास कितना है? 10 है, 22 आ गया रहेगा. रिएक्शन फोर्सेस शायद से फर्स्ट का 46 एंड सेकेंड का 36. यहाँ पे देख लो, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, फिर भी डाउट है तो अभी ही पूछ लो. ठीक है, आई विल नॉट रिपीट दिस वंस अगेन. ध्यान से देखना, किसी को भी नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं आप, बट अभी पूछोगे आप. ठीक है, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, एवरीवन पे अटेंशन. जहां पे कांटेक्ट होता है वहां पे कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट होंगे. 2 kg ब्लॉक समझो और एक बार. ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस फॉर द लास्ट टाइम. 2 kg ब्लॉक किस किस के साथ कांटेक्ट में है? ग्राउंड के साथ, एंड इट इज इन कांटेक्ट विद द 5 kg ब्लॉक. सही है. अच्छा, फोर्सेस मेरे पास अभी तो मैंने 3 ही फोर्सेस स्टडी किए. कौन से? ग्रेविटेशन, नॉर्मल और टेंशन. टेंशन तो है नहीं, स्ट्रिंग नहीं है कहीं पे भी. ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे. एक सेकंड. ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे. कितने का? 2g. 20 लिख दूं मैं. ठीक है, 2 into g which is g is 10. अच्छा, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा n1, बट अभी के लिए मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना. ठीक है, क्योंकि बॉडी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल फोर्सेस से कुछ लेना देना ही नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है R1 का. अच्छा, पूरा ये सिस्टम कहाँ पे जाएगा? आप देख के बता सकते हो कहाँ पे जाने वाला है. ये रिएक्शन फोर्स 2 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक के बीच में है, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट. ओके, अच्छा ओके. सेम रिएक्शन फोर्स 5 kg ब्लॉक के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा? राइट में. अभी भी सॉरी R1 R2 सॉरी R1 ही है. ठीक है, 5 kg ब्लॉक के ऊपर और कौन से फोर्सेस है? क्या वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है? हाँ. 50. क्या ये नॉर्मल फोर्स N2 ऊपर? हाँ. कहने से R2 यहाँ पे 3 kg ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में. सेम 3 kg पे R2 कहाँ पे एक्ट होगा? राइट में. 30 नीचे और एक नॉर्मल फोर्स N3 ऊपर. यहां तक किसी को डाउट है? अभी भी पूछो डाउट है तो. यस, इज इट क्लियर नाउ? अभी भी डाउट है किसी को? यहाँ पे थर्ड बेंच. ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना? एनीवन? नहीं? ठीक है ना, पक्का ना? मैं ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ. ठीक है, ओके फाइन. सबके सब ब्लॉक्स कहाँ पे जाने वाले हैं? राइट में. और सबका एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग है? सेम. और 3 है. ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट वो केस पे मैं थोड़ा सा बाद में आ जाता हूँ. ये इसका FBD हो गया. टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज N1 विल बी इक्वल टू 20. यहाँ तक किसी को डाउट है? बट N1 का वैल्यू पूछा नहीं है. क्या हो गया? देख लो. ठीक है, N1 इज इक्वल टू 20, बट N1 का वैल्यू पूछा नहीं है. अच्छा, और कौन से फोर्सेस है जो 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक्ट हो रहे हैं? ये तो 50 कहाँ पे? राइट में. R1 कहाँ पे? लेफ्ट में. ग्रेटर फोर्स विल बी 50 और R1 50 ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी कहाँ पे जा रहा है? राइट में. अगर राइट में जा रहे तो राइट के फोर्सेस ग्रेटर है, अगर लेफ्ट में जाते तो लेफ्ट के फोर्सेस ग्रेटर होते थे. तो मैं क्या लिखूं? क्या लिखूंगा यहाँ पे? ग्रेटर फोर्स माइनस द स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू 2a. सही है. देन एक्सप्लेन मी द सेकंड एंड द थर्ड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा? सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा? R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 5 है. लास्ट क्या आ जाएगा? R2 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 3 है. सही है. अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो. नहीं? ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं. R1 माइनस R1 प्लस R1 माइनस R2 प्लस R2 कैंसिल. 50 माइनस 30 विच विल बी इक्वल टू 20. सबको मैं ऐड कर लेता हूँ. कितना आने वाला है? 10 है. ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. R1 कैन आई राइट डाउन? अच्छा, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं R1 कैलकुलेट करने के लिए. 50 माइनस R1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 4. तो R1 का वैल्यू खुद कितना आ जाएगा? 50 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 46. और यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो R2 का वैल्यू आ जाएगा R2 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 6. कितना आ जाएगा? R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 36. ठीक है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो 30 सेम ही आने वाला है. किसी को इशू है तो पूछो. अभी भी
आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक सम में जाते हैं अब यहाँ पे, थोड़ा सा अलग सम है, आप देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंप्लीट दिस। ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना। ओके यस, हाँ अभी देखते हो, सोच मैं बोल दूँ। अच्छा शॉर्टर मेथड क्या है, एवरीवन लुक हियर, यहाँ पे देख लो। ठीक है, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विल बी गिवन बाय द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विल बी गिवन बाय, ठीक है, नोट इट पहले देख लो यहाँ पे। ठीक है, विल बी गिवन बाय द ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, एकदम सिंपल है, जिससे आपको एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड सिर्फ आपको एक्सेलरेशन चाहिए, बाकी की चीजें रहेंगे तो आपको ये स्टेप्स करनी ही पड़ेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्या है, मास, टोटल मास। ठीक है, अभी देखते हैं इसे एक स्टेप में आंसर कैसे आ सकते हैं। ओके एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, बाद में लिख लेना। अच्छा ओके, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन से यहाँ पे देख लो, मुझे पता नहीं यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कितने, मतलब बाहर से फोर्स कितने एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 50 राइट में एक्ट हो रहे हैं, 30 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में। सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, सबट्रैक्ट करूँ या ऐड करूँ, तो क्या करूँ मैं, 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, यहाँ पे 10, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20/10 विच इज इक्वल टू 2। सिंपल है, बट इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, सेम। एक सेकंड ना, एक सेकंड ना, एवरीवन लुक हियर। एक्सेलरेशन दिस कैन बी अप्लाइड इफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑल बॉडीज रिमेन सेम। ठीक है, पक्का। ओके एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, अच्छा ये वाला लॉजिक हम लोग प्रीवियस सम में अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। ओके एवरीवन लुक हियर। ठीक है, ये वाला लॉजिक हम लोग प्रीवियस सम में अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। अच्छा ओके, फटाफट मुझे बता देना, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स अंडर दिस कंडीशन, कितना है, F। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, m1 प्लस m2 प्लस m3, वही आया एक्सेलरेशन का वैल्यू, सही है। ठीक है, ओके लुक हियर एवरीवन, लुक हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेना एवरीवन, लुक हियर, ये सब में अप्लाई करने का ट्राई करो। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, देख लो 75, 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 75। व्हाट इज द नेट मास ऑफ द बॉडी, 5, 15, वही आंसर। ठीक है, पक्का। ओके, अगर सबका एक्सेलरेशन सेम है तो नहीं है तो फिर भी हम लोग कुछ तो कर सकते हैं, बट फिर अच्छा ओके, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये तो एक ही बॉडी था। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉडीज रहेगा तो हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो जस्ट राइट दिस डाउन। ठीक है, राइट दिस फॉर्मूला डाउन और ये वाला कंडीशन लिख लो। हाँ बस उधर कंडीशन लिख लो, एक्सेलरेशन शुड बी सेम। एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा, फिर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन लगेगा, वो मैं बाद में बताता हूँ कैसे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, फिलहाल के लिए लिख लेना। आई हैव एवरीवन इज डन विद दिस। अच्छा ठीक है, डन एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, देखिए अच्छा ये क्वेश्चन मेंस में आया था, मतलब मेंस मतलब बहुत ही पहले का क्वेश्चन है, बट इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, राइट डाउन। मेंस के क्वेश्चन हम मार्क कर सकते हैं, मेंस को M मार्क कर देना, नीट को N और एडवांस को A। ठीक है, तो वो टाइम पे मेंस हुआ नहीं करता था, वो टाइम पे AISSS होते थे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या है वो एग्जाम, बट मेंस लेवल का ये वो। ठीक है, सो आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया सबको। ओके राइट डाउन, नाउ द क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। ओके राइट डाउन। ठीक है, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ, एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ कैपिटल L and mass, a uniform rope of length capital M and mass L length L, ठीक है, and mass capital M, a uniform rope of length capital L and mass capital M, ठीक है, okay is lying on a smooth floor, is lying on a smooth floor, ठीक है, and pulled horizontally, ठीक है, pulled horizontally with a force
कैपिटल एफ विद फोर्स कैपिटल एफ, कैपिटल लिखो मतलब ठीक है, ओके। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग, फोर्स ऑफ टेंशन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ टेंशन एक्टिंग, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ टेंशन एक्टिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। पेन नीचे रख देना, ठीक है। Everyone, this type of questions are seldom asked, ठीक है, are most frequently asked, sorry, ठीक है। पेन नीचे रख देना। अब देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, नहीं सिर्फ रोप है, बट रोप का खुद का मास है। अभी जनरली हम लोग रोप का मास 0 मान के चलते हैं ना, अब रोप का मास 0 नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखना रोप हो जाए चेन हो जाए, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा कुछ तो हम लोग नया कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1978, ठीक है। तो शायद से आप तभी बॉर्न नहीं हुए थे, ठीक है, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। हाँ, शायद से आपके पेरेंट्स भी नहीं बॉर्न हुए रहेंगे, शायद से, पता नहीं, ठीक है, एट द टाइम, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, ठीक है, पेन नीचे रख देना, ठीक है, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, लॉजिक अलग है, बट ये कंसेप्ट हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। आगे जाके सीयूएम में भी हम लोग ये कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सीयूएम में सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। नाउ डू नॉट टॉक, एवरीवन पे अटेंशन। यहाँ पे देख लो, सेकंड लास्ट बेंच, यहाँ पे देख लेना, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट का लॉजिक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, प्रोवाइडेड कि अगर आप ये यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। रोप है, अच्छा रोप है, रोप का जनरली हम लोग मास कितना लेते हैं 0, बट ये रोप का मास 0 नहीं है, मास है कुछ, तो इसका m है और लेंथ है। इसको हॉरिजॉन्टली मैंने पुल किया है विद अ फोर्स क्या F। अच्छा ओके, क्वेश्चन समझो, रोप है, रोप को मैं पुल कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एट अ सर्टेन डिस्टेंस मान के चलते हैं यहाँ पे, लेट मी ब्रेक द रोप एट दिस पॉइंट, ठीक है, एक मिनट, लेट मी ब्रेक द रोप एट दिस पॉइंट, ठीक है। जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना है x से, ये वाले पॉइंट पे टेंशन पूछा है। थ्रू आउट द रोप टेंशन सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग होने वाला है। इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, जहाँ पे ब्रेक हुआ है या जहाँ पे फाइंड करने बोला है वो पार्ट पे हम लोग दो मासेस को सेपरेट कर देते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली भी कर रहे थे, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम क्विकली। एक ये वाला मास हो गया, ये सेक्शन जिसका मास क्या है m1, और ये दूसरा वाला मास हो गया जिसका सेक्शन का मास क्या है m2। पता नहीं है मास m1 m2 क्या है, और उसको कुछ तो कर सकते हैं। बीच में उसको किससे टाई किया है, रोप से, ठीक है। और इसको कितने से पुल कर रहे हैं, F। अच्छा फटाफट यहाँ पे फोर्सेस में मार्क कर लेता हूँ। तो फोर्सेस में क्या क्या मार्क करूँ, यहाँ पे टेंशन एक्ट हो रहा है, यहाँ पे सेम टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा, सेम नॉर्मल फोर्स की तरह। तो क्या ये इसका एफबीडी हो गया, क्या ये इसका एफबीडी हो गया? अच्छा मुझे पता पूरा रोप कहाँ पे जाने वाला है, राइट में जाने वाला है, लेफ्ट में, राइट में, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा यहाँ पे? हाँ। सो कहना राइट दिस पार्ट है, एवरीवन लिखे लो m2a, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, m1 है। अच्छा मुझे बताओ पूरे रोप का मास एक्सेलरेशन सेम है या नहीं है? तो क्या मैं ए का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, ड्राइविंग फोर्स कितने का है, F डिवाइडेड बाय टोटल मास बीइंग F। बट एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, टेंशन पूछा है, उसके लिए आपको एक्सेलरेशन लगेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। अच्छा इक्वेशन में इसका क्या लिखूं, सोच समझ के बताओ, या इसका बता दो, इसका या इसका, दोनों का इक्वेशन, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। नॉट राइट, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, नहीं आएगा आपको डायरेक्टली। इसका क्या लिखो, F माइनस टी इज इक्वल टू m2a, m2 लिखा ना, हाँ m2a, या फिर इसका क्या लिखूं मैं, t इज इक्वल टू m1, सही है। अच्छा मुझे सिर्फ टेंशन चाहिए, तो मैं टेंशन के लिए ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ, t इज इक्वल टू m1a। यहाँ पे देख लो सेकंड बेंच, देख लेना। तो t इज इक्वल टू m1 है, a का वैल्यू पता है बट m1 का वैल्यू नहीं पता। मुझे फाइनल आंसर कौन से टर्म्स में चाहिए, मैंने ऊपर जो लिखा है ये मेरा मेन क्वेश्चन है। तो फाइनल आंसर मुझे किसके टर्म्स में चाहिए, m, l, x और शायद से f भी आ जाएगा, बट दैट पार्ट अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है। बोलो, ठीक है, लिखिए एवरीवन, लिखिए। इसमें सिर्फ a का वैल्यू मुझे मिल गया है, m1 अननोन है। हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m1 या m2 भी, या कुछ भी आपको कैलकुलेट करना रहेगा।
क्लोज हो, x अपॉन एल इंटू एम। एक्सेलेंट। यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या है एवरीवन, M2 की बात कर रहे हो ना? अच्छा ओके, यहाँ पे देखो मुझे बताना ये वाला लेंथ कितना है, x है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। अभी देखना है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है वैसे तो। मुझे बताओ कि मान लेते कि ये पूरा स्केल रहता था, लेट अस से द स्केल इज लेट अस से 5 मीटर वाइड एंड द मास ऑफ द स्केल ओवर हियर इज 20 kg। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड लास्ट बेंच, मास ऑफ द स्केल इज 20 kg एंड लेंथ ओवर हियर इज 5 मीटर। 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा? क्वेश्चन समझो? पूरे स्केल का मास 20 kg है और वो 5 मीटर का स्केल है। 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा? 4। कैसे आ रहा है आपको? 20 डिवाइडेड बाई 5। तो मुझे बताओ पूरे स्केल का मास लेटर से या पूरे रोप का मास m है, लेंथ ये है, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा बट ये 1 मीटर का है, तो x मीटर्स का कितना हो जाएगा? इंटू क्या आ जाएगा? x। ये किसका वैल्यू है? m2 का या m1 का? m2 ना, m2 का लेंथ x है। अच्छा m1 का मास कितना आ जाएगा? m बाई एल इंटू एक्स के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? एक्सेलेंट। ये समझ में आया? बस कुछ नहीं, इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। t हम लोग को कैलकुलेट करना है, m1 के जगह पे मैं क्या लिखूँ? m बाई एल इंटू क्या आ जाएगा? l माइनस एक्स। अच्छा a के जगह पे मैं क्या लिखूँ? f डिवाइडेड बाई m और m क्या होने वाला है? कैंसिल आउट। तो बचा क्या मेरे पास? f इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या? किसी को कोई डाउट है? थोड़ा सा अलग समय, थोड़ा स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये सब आगे जाके भी आने ही वाला है आपको। ठीक है, तो बहुत पहले के टाइम पे आपको ऐसे अभी भी आते ही ये सब सेम ही है, ये तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जो आपके इनिशियल ये थे, इनिशियल जो IITs वगैरह है, ठीक है, उसमें बेसिकली ये सब सम्स आते हैं, ये सम्स अभी भी आते हैं, इधर कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इनिशियल आपके जो 4 IITs है, ठीक है, खड़गपुर जो आपका पहला IIT था, सेकेंड वन वॉज सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब मुझे एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं पता, वॉज बॉम्बे, दिल्ली एंड मद्रास। ठीक है, सेकेंड शायद से मद्रास था। ठीक है, एंड हाँ स्टार्टिंग में नहीं था, बट स्टार्टिंग के अगर आप ये 4 IITs देखोगे, वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू गो इनटू दिस IITs। ठीक है, अच्छा कल ही एक स्टूडेंट आया था, कल आपका लेक्चर नहीं था मेरा, वरना मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था। ये टुडे ही इज गोइंग टू खड़गपुर। ठीक है, तो फिर है ऑब्वियसली, तो फिर अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता था, बट अभी वो नहीं है यहाँ पे। मीन्स ऑल IITs के राउंड्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ये मिल गए रहेंगे। ठीक है, आप रिजल्ट्स देख सकते हो। ठीक है, सो इफ पॉसिबल अगर कोई यहाँ पे वापस आता है, ठीक है, मीन्स ड्यूरिंग दिस टाइम आई विल इंट्रोड्यूस देम टू यू। ठीक है, तो आपके जो भी वगैरह डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हो। ठीक है, उनको कि मीन्स कैसे स्टडी करना है, या फिर अगर आपको कभी कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्रोच करनी है, या फिर किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आई थिंक सो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू हियर। ठीक है, तो अगर कोई नेक्स्ट टाइम आ जाता है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हम लोग एक बार एक कैसे इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा सेशन रखते हैं, तो आप पूछ सकते हो उनको जो भी डाउट्स वगैरह है। ठीक है, ओके, ओवरऑल जो भी एकेडमिक्स में। ठीक है, अगर स्पेशली अगर आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल कभी कितने टेस्ट देने चाहिए, या फिर आप कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे आप क्लियर कर सकते हो कि फिजिक्स कितना अच्छे से सिखाया था। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, चल गुड, पक्का ये हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ओके, शैल वी प्रोसीड? ओके, हाँ बाकी है। हो गया तो बता देना। ओके, डन, शैल वी प्रोसीड?
ओके चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन इजी सा है। आंसर सिर्फ आपको एक ही स्टेप में आ जाएगा। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ईच ब्लॉक एंड द नेट एक्सेलरेशन अज्यूमिंग ऑल सरफेसेस एज स्मूथ। ठीक है बेसिक सा है। हाँ बोलो। पहला फोर्स किस पे लग रहा है? एम ए पे लग रहा है। सेकंड फोर्स कहाँ पे लग रहा है? एम बी। फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। आंसर एक एक स्टेप के फटाफट कर लो, एक स्टेप में आंसर आ जाता है। अच्छा मुझे बताना, अच्छा ओके आंसर सिर्फ एक ही स्टेप का है प्रोवाइडेड यू आर क्लियर विद द एफबीडी पार्ट। ठीक है फटाफट मुझे बताओ एमबी के ऊपर फोर्सेस, अच्छा एमए के ऊपर फोर्सेस कौन कौन सा एक्टर है? एक तो एफ राइट में एक्टर है और कौन सा फोर्स एक्टर है? खुद का एमजी नीचे, एमएजी लिख दो नीचे, और एक रिएक्शन फोर्स ये नॉर्मल फोर्स N1 ऊपर रहेगा। और कोई फोर्सेस है क्या? नहीं, तीन फोर्सेस एक्टर है। ब्लॉक सेकंड लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, ब्लॉक जाएगा कहाँ पे? राइट में, सही है। अच्छा ओके मुझे बताओ एमबी के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्टर है? सेम N1 का, N1 इसके ऊपर एक्टर होता है, सेम N1 कहाँ पे एक्टर है? नीचे। N2 ग्राउंड के वजह से कहाँ पे एक्टर है? ऊपर। और क्या पे, और कौन सा? MBG कहाँ पे? नीचे, सही है। और कोई फोर्सेस है क्या? अच्छा नाउ आंसर में वन सिंपल थिंग, ऊपर वाला ब्लॉक कहाँ पे एक्सेलरेट होगा? राइट में। कैन आई राइट MAA, सही है ये, ओके। एंड नीचे वाला ब्लॉक कहाँ पे एक्सेलरेट होगा? कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर राइट में कोई फोर्सेस एक्टिव रहे क्या? नहीं, राइट लेफ्ट में कहीं भी नहीं। हो गया, फिर खत्म हो गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? F डिवाइडेड बाय सिर्फ क्या? MA, क्योंकि MB एक्सेलरेट हो रहा है क्या? नहीं, हो गया, खत्म हो गया। अच्छा सेकेंड केस में क्या आ जाएगा? नहीं वो ठीक है, इसका MB का 0 हो गया। अच्छा सपोज के सेकेंड केस में नीचे में फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, नीचे के ब्लॉक के ऊपर, तो ये फर्स्ट केस में आया। सेकेंड केस में क्या आ जाएगा? F डिवाइडेड बाय MAB के जगह पे क्या आ जाएगा? MB, बस सही है। अच्छा ए नहीं आएगा, MB सही है। नॉर्मल फोर्सेस आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है वैसे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ MB पे हाँ जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आपने पहले किया रहेगा शायद से, मुझे नहीं पता, ठीक। जैसे कि इफ आई टेक एक ग्लास नॉर्मल, ठीक है, तो अगर आपने पानी का एक ग्लास ले लिया, ओके, वाटर ग्लास, एंड टू प्लेस अ थिन कार्डबोर्ड ऑन इट, वेरी थिन, और उसके ऊपर आप कॉइन रख दो, तो व्हेन यू स्ट्राइक द कार्डबोर्ड, ऐसे कॉइन तो नीचे ही गिरता है, तो वहां पे कॉइन का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। अच्छा कभी कभी कोई केस में कॉइन नीचे नहीं गिरता, कार्डबोर्ड के साथ आगे चला जाता है, क्यों? एक्सेलेंट, फ्रिक्शन है ना दोनों के बीच में। बट अभी के लिए पूरे पार्ट में, एटलीस्ट अभी के लिए हम लोग अज्यूम करें कि फ्रिक्शन फोर्सेस कितने? प्रैक्टिकली ये नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो फ्रिक्शन होता ही है, ठीक है। शैल आई कंटिन्यू? क्या हम, हाँ बोलो। MA सिर्फ मतलब A सब्सक्रिप्ट है, A सब्सक्रिप्ट है, ओके। आई होप सो एवरीवन इज अंडर दिस। अच्छा ओके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। ये क्या था लास्ट के? इफ द लेंथ ऑफ, ओके ये आ जाएगा आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, या फिर S इक्वल टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा लेंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। दैट पार्ट इज इजी। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, क्या इसका एक्सेलरेशन हम लोग एक लाइन में लेके आ सकते हैं? हाँ। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि यहां पे ड्राइविंग फोर्स कितना है? कहना इसे 2G नीचे है और 4G नीचे है, ठीक है, ध्यान से देख लो। बट क्या ये ड्राइविंग फोर्स है? नहीं। अच्छा ब्लॉक जाएगा कहां पे वो मुझे बता देना फटाफट। कहां पे चले जाएंगे? नीचे, डाउन द स्लोप ना, ठीक है, ओके। लुक कहना इसे यहां पे जाने वाले हैं, सही है, 2A से और कितने से? 4A से। अच्छा तो ड्राइविंग फोर्स ये वाले डायरेक्शन में लेना पड़ेगा ना,
तो ये वाले डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स कितना आ जाएगा, फटाफट बता दो। 2g sin 37 और क्या 4g sin 37। अभी समझा कि अगर एक्सेलरेशन और ड्राइविंग फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है, पक्का। ओके, नाउ आंसर मी वन सिंपल थिंग, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अच्छा, व्हाट इज द टोटल ड्राइविंग फोर्स, फटाफट बता दो, कितना है ड्राइविंग फोर्स? 2g sin 37 प्लस 4g sin 37 कितना आने वाला है, 6g sin 37, सही है ये चीज। ओके, व्हाट इज द नेट मास, 6, कैसे 6 and 6 विल गेट कैंसिल आउट, g का वैल्यू 10 sin 37 3 बाय लास्ट सेकंड लास्ट बेंच, यहाँ पे देख लो क्या कर रहे हो, यहाँ पे देख लो 3/5 कितना आने वाला है, 6 मीटर पर सेकंड पे, सही है। अच्छा, आप नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो बिटवीन द ब्लॉक्स। अगर मैं नॉर्मल फोर्स मार्क करूं, चलो यहाँ पे देख लो, मैं नॉर्मल फोर्स भी यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। 2g का 2 kg के ऊपर, कहना इसे इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट हो रहे हैं, फटाफट बता दो। कहना इसे 2g sin 37, यहाँ पे 2g sin 37, यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सॉरी नॉर्मल फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, ऊपर नहीं एक्ट हो रहा। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, सही है, 4g की वजह से। एंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। रिजल्टेंट को क्या लिखूँ मैं, ma को क्या लिखूंगा मैं, 2a। व्हाट विल बी द इक्वेशन, ये लास्ट किया है, क्या आ जाएगा इक्वेशन, फटाफट बता दो। कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 2 ही एक्ट हो रहे हैं, 2g sin 37 और n, तो कितना आने वाला है, 2g sin 37 प्लस n विल बी इक्वल टू क्या, 2a। अच्छा ओके, 2 10 नहीं, ये 3/5 आ जाएगा, सही है, प्लस n इज इक्वल टू 2a। a का वैल्यू खुद कितना था, 6, ये 12 हो जाएगा ना, देख लो ये 12 हो जाएगा, प्लस n विल बी इक्वल टू 12। नॉर्मल फोर्स कितना आ गया दोनों के बीच में, 0, ठीक है, ओके डन। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एवरीवन ओके, नाउ सॉल्व दिस। सेम है, एक्सेलरेशन फटाफट आ जाना चाहिए आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। गुड एवरीवन, एक्सेलरेशन कितना है चेक कर लो, चलो जल्दी 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 जल्दी, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। क्यों, तो स्टार्टिंग में तो आप बाहर थे। फटाफट, नॉट टॉक। एक्सेलरेशन कितना आया, ड्राइविंग फोर्सेस कितने हैं, 2 है, इजी है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। कहने से ड्राइविंग फोर्स 2 + 3 5g sin 37 नीचे एक्ट हो रहा है, बट एक एडिशनल फोर्स 20 न्यूटन ऊपर भी एक्ट हो रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं कि बॉडी ऊपर जा रहा है, चलो मान के चलते हैं बॉडी ऊपर जा रहा है, डोंट वरी वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। सो मान के चलते यहाँ पे बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, मुझे पता है नीचे होगा, बट एक अजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या चेंजेस आएंगे, आंसर में देख लेते हैं। ओके एवरीवन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स। मुझे पता नेट ड्राइविंग फोर्स कितने हैं मेरे पास, 2 है, एक 20 और एक क्या है 5g sin 37। अगर मैं अज्यूम कर लेता बॉडी ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा फोर्स ग्रेटर हो जाएगा, 20 ग्रेटर हो जाएगा। कैन आई राइट दिस एज 20 माइनस 5g sin 37, दिस विल बी द ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास बीइंग कितना आने वाला है 5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद कैन आई राइट दिस एज 20 माइनस 50 इंटू साइन 37 इज 3/5 डिवाइडेड बाई 5। ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 10/5 आ जाएगा, कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा एजम्पशन सही है या गलत है, गलत है। ऊपर नहीं जा रहा है, बॉडी कहाँ पे जा रहा है, नीचे, बस कुछ नहीं, बस क्या -2 की जगह पे क्या आ जाएगा +2। सो बोथ द बॉडीज आर गोइंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा ये 2 kg का मास ले लेते हैं, कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। कैन आई राइट दिस एज 2g sin 37 नीचे एक्ट हो रहा है, sin 37 और एक फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है 20 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट हो रहा है कहाँ पे, नीचे। ये रिएक्शन फोर्स लिख लो, कॉन्टैक्ट फोर्स लिख लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर, ठीक है। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एक्चुअली कहाँ पे, ऊपर है या नीचे, नीचे। कितने का, 2a का। अच्छा बॉडी के ऊपर फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं, 3, ठीक है।
2g sin 37 नीचे, रिएक्शन फोर्स नीचे, 20 ऊपर. तो मैं इक्वेशन क्या लिखूँ यहाँ पे? लेट मी राइट डाउन दिस पार्ट एज 2g sin 37 प्लस r माइनस 20 विल बी इक्वल टू क्या लिखूँ मैं? 2a. सही है. ये कितना आने वाला है? 12 आ जाएगा. 12 प्लस r माइनस 20 विल बी इक्वल टू 2 इंटू a. a कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4. ठीक है, इज 2 है. ठीक है यहाँ तक? ओके. ये कितना हो गया? r विल बी इक्वल टू ये -8 हो गया ना, -8 प्लस 4 12 आ जाएगा. सॉरी 8 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है. लास्ट क्वेश्चन है आफ्टर दिस. डन. क्या हुआ? ठीक है, उतना आ जाएगा. लो बैटरी. आएगा आएगा आएगा. लास्ट पार्ट है. ओके, वैसे भी ये सब आप खुद ही सॉल्व करने वाले हो. ठीक है. सो अच्छा हो गया सबका ही. लास्ट क्वेश्चन है, चलो फटाफट खत्म कर देते हैं. आई होप एवरीवन इज डन विद दिस. सही है. ओके, चलिए प्रोसीड. ठीक है, ध्यान देते हैं. अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एंड विल वाइंड अप. ठीक है, सॉल्व दिस, शो मी द सॉल्यूशन एंड लीव. ठीक है, गुड. शो मी द सॉल्यूशन एंड लीव. गुड. यहाँ पे टेंशन T1 एक्ट हो रहा है. यहाँ पे सेम टेंशन T1 यहाँ पे एक्ट होगा, सेम टेंशन T2 और सेम टेंशन T2. ये इसका हो गया FBD, इसका हो गया FBD, इसका FBD हो गया. सबके सब बॉडीज कहाँ पे जाएंगे? राइट में. नेट एक्सेलरेशन तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो. नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4. एक्सेलरेशन आप बिना पेन को हाथ लगाए यहाँ पे निकाल सकते हो. टोटल फोर्स कितने का है? 24. टोटल मास कितने का है? 6. ठीक है, 4. ठीक है, फटाफट. शो मी द सॉल्यूशन एंड लीव. हो गया तो शो मी एंड लीव.